नमस्ते। गीता के इस गहरे अध्ययन में स्वागत है। आज हम भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 24 को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हम सिर्फ इसका सतही अर्थ नहीं जानेंगे, बल्कि इसके पवित्र उच्चारण से लेकर इसके गहरे आध्यात्मिक रहस्य तक का एक बहुत ही दिलचस्प सफर तय करेंगे। आज के इस सफर के मुख्य बिंदु हैं श्लोक का सही उच्चारण, शब्द दर शब्द अर्थ, संपूर्ण अनुवाद, गुड़ाकेश और ऋषिकेश का रहस्य और अंत में मध्यरथ का आध्यात्मिक संदेश। भाग 1 श्लोक 24 का सही उच्चारण। अर्थ की गहराइयों में गोता लगाने से पहले आइए इस प्राचीन संस्कृत श्लोक की पवित्र ध्वनि को महसूस करें। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अब यहाँ उच्चारण पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ऋषिकेशो और गुड़ाकेशेन, इन शब्दों पर गौर करें। र की आवाज गले के निचले हिस्से से थोड़ी गहरी आनी चाहिए और श तालु से। सही उच्चारण सिर्फ भाषा के लिए नहीं है, बल्कि ये सीधे मन को एकाग्र और शांत करने का काम करता है। भाग 2 श्लोक का शब्द दर शब्द अर्थ। तो कुरुक्षेत्र का ये पूरा दृश्य संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। संजय उवाच का सीधा सा मतलब है संजय ने कहा, एवं यानी इस प्रकार, और उक्त का अर्थ है व्यक्त किए गए। इसके बाद आता है एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द ऋषिकेशः, यानी इंद्रियों के स्वामी, जो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल हुआ है। आगे के शब्द भी बहुत दिलचस्प हैं। गुड़ाकेशेन मतलब निद्रा को वश में करने वाले, यानी अर्जुन के द्वारा। भारत शब्द संजय सीधे तौर पर अंधे राजा धृतराष्ट्र के लिए उपयोग कर रहे हैं। फिर सेनयोः का मतलब है सेनाओं के, और उभयोः यानी दोनों। और इस दृश्य को पूरा करने वाले अंतिम शब्द हैं मध्य, यानी बिल्कुल बीच में। स्थापयित्वा का अर्थ है स्थित करना या लाकर खड़ा कर देना। और रथो उत्तमम का मतलब है उस भव्य और श्रेष्ठ रथ को। भाग 3 श्लोक का संपूर्ण अनुवाद। इन सारे शब्दों को मिला दें तो सीधा अनुवाद कुछ ऐसा बनता है। संजय कह रहे हैं, हे भरतवंशी, अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। इस एक वाक्य से ही कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान की तस्वीर आंखों के सामने उभर आती है। दो विशालकाय सेनाएं आमने सामने हैं और ठीक उनके बीच वो शानदार दिव्य रथ आकर रुकता है। भाग 4 गुड़ाकेश और ऋषिकेश का रहस्य। लेकिन बात सिर्फ एक रथ के रुकने पर खत्म नहीं होती। महर्षि वेदव्यास जी ने यहाँ कुछ विशिष्ट नामों का चुनाव किया है। अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। संस्कृत में गुड़ाका का अर्थ है नींद या अज्ञान, और ईश का अर्थ है स्वामी। अर्जुन ने अपने कठोर अनुशासन से तमस और साधारण नींद पर विजय प्राप्त की थी। वे पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से जागृत थे। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण को ऋषिकेश पुकारा गया है। ऋषि का यानी हमारी शारीरिक और मानसिक इंद्रियां, और ईश यानी स्वामी। श्री कृष्ण वो परम चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड की इंद्रियों और माया को पूरी तरह नियंत्रित करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास देखने को मिलता है। जरा सोचिए, एक तरफ ऋषिकेश है पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, और दूसरी तरफ गुड़ाकेश एक शुद्ध भक्त जो परमेश्वर सब कुछ निर्देशित करते हैं। वो आज अपने ही भक्त अर्जुन के आदेश का पालन कर रहे हैं, उनके सारथी बने हैं। ये साफ दिखाता है कि भगवान किसी शक्ति के नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम के वशीभूत होते हैं। भाग 5 मध्य रथ का आध्यात्मिक संदेश। अब जो वास्तव में गहराई से सोचने वाली बात है वो ये है, श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के ठीक मध्य में ही क्यों खड़ा किया? क्या ये सिर्फ दुश्मनों को करीब से देखने की कोई सैन्य रणनीति थी? बिल्कुल नहीं। गीता में हर घटना के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रूपक छिपा होता है। इसे समझने के लिए रथ की इस उपमा को देखना होगा। यह रथ वास्तव में भौतिक शरीर है। इसे चलाने वाला सारथी हमारी चेतना या मन है, और श्री कृष्ण आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। याद है ना, जब अर्जुन ने विशाल नारायणी सेना यानी शारीरिक बल के बजाय दिव्य चेतना यानी श्री कृष्ण को अपना सारथी चुना था। उनकी जीत तो उसी पल तय हो गई थी। और ये रथ मध्य में ही क्यों है? दरअसल मध्य स्थिति मध्य मार्ग को दर्शाती है। जीवन में चरम सीमाओं से बचना और पूर्ण संतुलन या संभाव बनाए रखना ही सच्ची प्रगति है।
युद्ध के उस भयंकर कोलाहल और अराजकता की बिल्कुल बीच में शांत खड़े रहना जीवन के तूफानों के बीच आंतरिक शांति खोजने का प्रतीक है। ये मध्य स्थिति सभी द्वंद्वों से परे है जो पारलौकिक अवस्था की ओर ले जाती है। रथ को ठीक बीच में रखकर श्री कृष्ण बिना एक शब्द बोले बहुत बड़ा पाठ पढ़ा रहे हैं। वे सिखा रहे हैं कि जीत, हार और सुख दुख की चरम सीमाओं से ऊपर कैसे उठना है। जब चेतना पूरी तरह से केंद्र में होती है तभी सत्य साफ साफ दिखाई देता है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। क्या हम संसार की चरम सीमाओं, मोह और इच्छाओं को जीवन की दिशा तय करने देंगे? या फिर क्या इंद्रियों के परम स्वामी ऋषिकेश को आमंत्रित किया जाएगा कि वे जीवन के रथ का मार्गदर्शन करें और उसे संतुलन के केंद्र में लाएं? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। इस आध्यात्मिक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।